कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो गया है लगभग 8:30 बजे का। तो मैं घर का सारा ही काम करके अपने पशुओं के पास आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी लक्ष्मी बैठी है और अंदर बैठी है गौरी। तो चलिए मैं आपको गौरी को भी दिखाती हूँ। देखिए हमारी गौरी पूरे पैरों को पसार के फैला के बैठी है आराम से। इस तरह से ना इसको बैठने में काफ़ी आराम मिलता है। देखिए बहुत आराम से बैठी है। मुझे देखकर थोड़ा सा इसने हलचल करी है, बाकी काफ़ी आराम में रहती है ये आजकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चारा भी कम खाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत चारा खा के जुगाली करती रहती है, बैठ जाती है। इस आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरी गौरी जब से मेरे घर पर आई है तब से लेकर अब तक लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में न जाने कितनी रंग बिरंगी बातें निकल कर आ रही हैं मेरे सामने। जो लोग भी जिन्हें पता चलता है कि हमने इस गाय को अडॉप्ट किया है, गोद ले लिया है, तो वो लोग जब घर पर आते हैं तो इसके बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। सारी बेबुनियाद बातें लगती हैं मुझे, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी गौरी के बारे में जब से मेरी गौरी मेरे पास आई है। और आप जानते हैं कि पहले हमारी गौरी सड़कों पर भटकती रहती थी, लावारिस फिर रही थी इधर उधर। लोग इसको मारते थे जब भी किसी घर में जाती थी चारा खाने, और जब उन्हें पता चलता था कि उनके घेर में या उनके जानवरों के पास गाय बैठी है तो वो डंडा लेके आते थे और इसको मार के भगाते थे। और जिस दिन हमने इसको बांधा था, अपने घर पर अडॉप्ट किया था, उस दिन भी इसको किसी ने अपने घेर से मार कर भगाया था। घेर वो होता है, जो गांव के बहन भाई हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि घेर जहाँ पर पशुओं का काम होता है, पशु बनते हैं, उसे घेर बोलते हैं। तो वहाँ पर जो लवारिस पशु होते हैं ना वो आके बैठ जाते हैं जहाँ भी रास्ता मिलता है। तो ये गाय भी हमारी गौरी वहीं पर जाके बैठ जाती थी। तो उस दिन वो दीदी आ रही थी, इसको मतलब मारती हुई लताड़ती हुई लेकर आ रही थी, वहाँ से डंडा उनके हाथ में था। और उसी वक्त ये गाय हमारे आगे से होकर गुजरी थी। तो बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी थी, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी थी। इसने बहुत सारा एक बाल्टी पानी पिया था हमारे यहाँ आकर, और भूखी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने चारे के पत्ते इसके आगे करे तो उसने झपट्टा मार के एकदम खा लिए थे। तो इस तरह से बहुत परेशान थी ये, लावारिस फिर रही थी। तब लोगों को नज़र नहीं आया कि कितने दुख में है ये गौ माता। उस समय लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और आज जब मैंने इसको अपने घर बांध लिया है तो आज लोग रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं। तो उससे पहले ना मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमारी गौ माता के बारे में। देखिए यहाँ पर ये चारा है जो हमारी लक्ष्मी गौरी दोनों का बचा हुआ है। मैं इसको सुखा लेती हूँ, सही होता है तो इनके चारे में मिला देती हूँ, वरना इसको मैं धुआं लगाने के लिए जब मच्छर लगते हैं उस काम में ले लेती हूँ। तो देखिए ये सूख चुका है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का रह गया है, इसमें हल्का पानी पानी पसेब सा रह गया, वो धूप से सूख जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पशुओं के लिए सिर्फ 2 ड्राम है, जिसमें एक में मैं पानी भरती थी, तो मैंने उसको खाली कर लिया। और ये देखिए कबाड़ी वाले से हमें एक ड्राम मिल गया था, ये छोटा ड्राम है। तो इसमें लोग ज़्यादातर आटा चावल वगैरह रख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी महंगा मिलता है अगर हम मार्केट से लें तो। ये कबाड़ी वाला लेकर जा रहा था। इसमें देखिए ये थोड़ा सा चूहे ने कुतर दिया होगा, किसी ने ऐसे ही इसको ख़राब समझ के बेच दिया, और हमने इसको कुछ पैसों में ख़रीद लिया था। तो यहाँ पर मैं ना इस ड्राम को पानी के लिए रखूँगी, इसमें मैं पानी भर के रखूँगी अपने गौरी लक्ष्मी के पीने के लिए। काफ़ी अच्छा ड्राम है, बस थोड़ा सा यहाँ से कटा है। बाकी देखिए इसकी ट्यूटी थी ना यहाँ पर, इसमें से पानी ड्रेन हो रहा था, तो इसकी ट्यूटी मुझसे घूम नहीं रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने प्लास से इसको घुमा के बंद कर दिया। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। पर देखिए इस बाल्टी में लक्ष्मी गौरी दोनों के लिए ही ये मैंने दलिया बना के तैयार किया है। देखिए ये दलिया है, और इसमें मैंने वो वाला पाउडर डाला है जो इसको बहुत ज़्यादा जलनुमा बना देता है। तो मैं दराज से इसको चला रही हूँ। देखिए इस दलिए को मैं अपने दोनों ही लक्ष्मी गौरी दोनों को खिलाती हूँ, क्योंकि इस समय दोनों को ये आवश्यकता है दलिया खाने की, दाना मिश्रण की। अभी थोड़ी देर पहले मैं 2 पराते को ऊपर फेंक कर आई हूँ। मैंने सारी साफ़ सफाई देखिए इनके नीचे कर दी है, बिल्कुल साफ़ जगह हो रही है। बस अब इनको नहलाना बाकी है, उसके बाद ये चारा खाते रहेंगे अपना अपना, और मेरा भी सारा काम हो जाएगा। पानी का पाइप लेके आ चुकी हूँ और ड्राम को इस तरह करती हूँ। चल बेटा, चल जल्दी नहा, चल खाओ ना, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो वैसे इस समय इनका जो शरीर है ना बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है, काफ़ी गंदगी निकलती है नहलाने पर, एक पपड़ी टाइप की जम जाती है भैंस के शरीर पर।
तो गाइस भैंस नहा ली है, अब मैं गाय को नहला दूँगी। यहीं पर ले आऊँगी इसको भी मैं खोल कर इसी के साथ। तो देखिए मैं गौरी को भी ले आई हूँ। आज अभी नहाएंगे। लक्ष्मी क्या बात है? तो आप देख सकते हैं कि हमारी गौरी बहुत आराम से नहाती है। तो गाइस देखिए अब जो ड्राम है मैं इसको भर लूँगी। देखिए साफ़ है बिल्कुल ड्राम पानी पीने के लिए। और कभी कभी जैसे मैं गोबर फेंक कर आती हूँ तो परात को भी धो लेती हूँ इस पानी से, काफ़ी फायदा होता है इससे। तो गाइस ये ड्राम में चारा है ना, ये हमारी लक्ष्मी का चारा है। इसे मैंने सुबह डाला था और ड्राम भरा था, तो देखिए आधा खाया बाकी छोड़ दिया है। काफ़ी सारा चारा है देखिए। तो इसमें ही ना मैं इसको दलिया मिला दूंगी और गौरी को रख दूंगी, शायद ये गौरी खा ले। कभी कभी चारे में ना कुछ मोटे मोटे तिनके आ जाते हैं, इनको निकालना पड़ता है। देखिए ये घास है, जो घास हम काटते हैं ना, तो वो कभी कभी कुछ साबुत निकल जाती है, तो उसको निकाल के फेंक दूंगी मैं। और यहाँ दलिया देखिए उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो पाउडर है ना वो ऊपर आ गया है। ये देखिए ये जेल टाइप का पाउडर होता है। तो ये ना जो दाना मिश्रण उसे बहुत अच्छे से बना देता है एकदम। देखिए दाना भी सॉफ्ट हो गया है एकदम, देखिए। तो अब मैं इसको ना दाना मिला दूँगी इसमें। वैसे भी इस समय हमारी गौरी भी प्रेग्नेंट है और हमारी भैंस दूध भी दे रही है और वो भी प्रेग्नेंट है, तो इसलिए दोनों को ही इस समय अच्छा दाना मिश्रण डालने की ज़रूरत है। तो अभी खा लेगी, देख मैंने मिला दिया सही से। तो अभी हमें पक्का नहीं पता है कि हमारी भैंस प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन जब चेक करवाएंगे तो शायद हो सकता है कि कंफर्म हो कि प्रेग्नेंट ही हो। इधर लक्ष्मी पानी पी रही है, मैंने इसको टब में पानी कर दिया है, पाइप चल रहा है। देखिए गौरी बहुत अच्छे से खा रही है और ये सारा ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारा दाना मिलाया है। और देखिए ये हमारी गौरी का ड्राम है। इन दोनों की करामात देखिए, इसने भी चारा कितना सारा छोड़ा और इसने भी चारा छोड़ा है। ये चारा जब नहीं खाती हैं तो उसमें बदबू आने लग जाती है, उसका रंग भी बदल जाता है। देखिए पहले इतना सूख रहा है और इन्होंने फिर से छोड़ दिया। सुबह मैंने ताज़ा डाला था इनको, लेकिन ढंग से खाती नहीं है। और कुछ मेरे भाई बहन मुझसे कहते हैं कि मैं चारा खिलाती नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही हूँ। मगर मैं क्या करूँ, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं खाने के मामले में। देखिए कितना इसमें जो घास की कुट्टी कटी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा मिली हुई है। सूंघकर देख रही तो उसमें हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, वैसे ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। क्या करूँ, इसमें मिला दूँ कि दाना? ऐसा करती हूँ उसको निकाल कर थोड़े थोड़े में मिलाकर इसको खिलाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार में दाना डाल दूँगी ना तो सारा ख़राब कर देगी, नहीं खाएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा ये डालती हूँ, थोड़ा सा ताज़ा भूसा डालती हूँ, फिर मिलाती हूँ दाना। इसको यहीं पे मैं गिरा देती हूँ, इसको यहीं पे पलट दूँगी मशीन के पास। और देखिए इतना सा छोड़ा है मैंने, इसके अंदर थोड़ा और ताज़ा भूसा मिला दूँगी मैं। देखिए ताज़ा भूसा कुछ यहीं पे मशीन के पास डला हुआ है, मैं थोड़ा ज़्यादा करके निकाल के रख लेती हूँ। इसी को ले लूँगी मैं। और कुछ देखिए इसमें हरा चारा भी है, तो मैं इसको डाल दूँगी इस ड्राम के अंदर ही। तो देखिए मैंने इसमें इसको मिला दिया है और पहले ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों को ही, जो पहले का बासी चारा है सुबह का और जो अभी का मैंने ताज़ा भूसा मिलाया है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं इस दाने को डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि इस तरह से ये मिल जाता है, बहुत अच्छे से दाना मिक्स हो जाता है। देखिए
जिसे पशुओं को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। गाइस मैं जब भी इनको चारा डालूंगी ना, ये पूरा ड्राम नहीं चाटते हैं। और मैंने देखा मेरे पड़ोसियों में जो भैंसें रहती हैं ना, पड़ोसी की जो भैंसें हैं पड़ोस में, वो सारा चारा खा लेते हैं, पूरा ड्राम ही साफ़ कर देती हैं। लेकिन हमारी जो भैंस है ना, ये भी नहीं खाती, उसको देखकर अब और भी नहीं खाना चाहती है। देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है और मैंने दोनों ही पशुओं को नहला दिया है। यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी चारा खा रही है, यहाँ पर हमारी गौरी भी खा रही है। दोनों अपने अपने ड्रामों में लगी हुई हैं। पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम पशु पालते हैं तो, और समय समय पर उन्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए नहा नु के दोनों ही अपने चारा खाने में मस्त हो गई हैं। अब मेरा इनका जो काम था चारे का नहलाने का वो हो चुका है। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारी गौरी के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो कल एक भैया हमारे घर पर आए थे। हर शुक्रवार को हमारे घर सत्संग होती है क्योंकि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो रात भैया सत्संग में जब आए थे तो उन्हें पता चला कहीं से कि हमने एक गाय को अडॉप्ट किया है, एक गाय पकड़ी है गाँव से ही। तो उन्होंने कहा भाई कौन सी गाय पकड़ी है, हमें ज़रा दिखा तो दो। जब हमने अपनी इस गौरी को भैया को दिखाया रात, तो कहने लगे कि भाई साहब बुरा मत मानना, इसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि सब आपके पकड़ने से पहले इस गाय को लगभग 3-4 लोगों ने पकड़ के अपने घर बांधा था। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक जो सबसे पहले जिन्होंने बांधी थी वो कह रहे थे कि इसको 2-2.5 महीने प्रेगनेंसी के थे। उसके बाद जब हमने चेक कराया तो ये खाली निकली। हमें लगा कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन 2-2.5 महीने बाद जब हमने चेक कराया तो ये खाली थी। तो उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने जब देखा खाली है तो उन्होंने फिर इसको छोड़ दिया कि इसको कौन पालेगा। उसके बाद में वो कहने लगे कि एक ने और इसको पकड़ के बांधा, उनका नाम हरिओम था। तो उन्होंने पकड़ के जब बांधा तो वो कहने लगे कि उस समय उनका कहना था कि इसने लगभग 3-4 महीने का बच्चे को गिरा दिया। एक ये बात सुनने में आई। उन्होंने बताया था कि हमारी जो गौरी है इसने 3-4 महीने का बच्चा गिरा दिया है। तो इसलिए उन्होंने भी सोचा ये गाय तो ख़राब हो गई है, इसने बच्चा गिरा दिया, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। 2 बातें तो गाइस ये हुई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि एक ने और इसको पकड़ा था तो उसके बच्चों के इसने चोट मार दी थी। इसने अपने सींगों से उन्हें मारा तो उस बच्चे का हाथ टूट गया और अब जा कर के लगभग 15-20 दिन में वो ठीक हुआ है। तो गाइस ये तीनों ही बातें ना बहुत रंग बिरंगी हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बातें हैं और मुझे नहीं पता कि ये मैं अपना नसीब समझूँ या क्या समझूँ इसको कि आज गाय मेरे पास प्रेग्नेंट है। लेकिन जिन लोगों के पास ये गाय होकर आई है उनकी कितनी अजीब बातें हैं ना, कि हमारी जो गौरी है इसने बच्चा गिरा दिया है। और एक का कहना है कि ये जब हमने चेक करवाई तो खाली निकली थी, और एक का कहना है कि इसने बच्चों को मारा और उनकी चोट मार दी और हाथ तोड़ दिया बच्चे का। लेकिन गाइस अब आप मुझे ये बताएं, जब से ये मेरे पास है मैं इसको नहला भी रही हूँ, मेरे बच्चे भी इसके पास जाते हैं, आप ही मुझे बताइए इतने एकदम अच्छे इतने शांत स्वभाव की गाय है, क्या ये बच्चों को मार सकती है? हालांकि मैं मानती हूँ कि पशुओं के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब पशु किसी के घर पलते हैं तो उनके अंदर भी कुछ कुछ फीलिंग्स पैदा हो जाती है अपने मालिक के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जब से गौरी मेरे घर आई है ना तो इसने किसी को मारा है ना, आपने देखा होगा जब मैं नहलाती हूँ उसके नीचे थनों में भी हाथ लगाती हूँ। हालांकि इसके लिए मैं तो एक नया मालिक थी ना, तो फिर भी मेरे पास आने के बाद जब मैंने इसको पहले दिन नहलाया इसने बहुत अच्छे से नीचे हाथ डलवा के नहाई, बिल्कुल भी इसने लात नहीं चलाई और ना मेरे मुंह मारा, सींगों से बिल्कुल कोई हमला नहीं किया है। तो देखिए ये बात भी झूठ है। और दूसरी बात, एक ने ये कहा था कि इसने बच्चा गिरा दिया है। अगर इसने बच्चा गिराया होता तो ये फिर प्रेग्नेंट कहाँ से होती? और एक का कहना है कि हमने चेकअप करवाया, डॉक्टर से चेक करवाया तो ये खाली निकली। तो मैं इस बात को बिल्कुल बेकार बेबुनियाद मानती हूँ, क्योंकि जब ये प्रेग्नेंट है तो खाली कैसे निकलेगी? और ना ही बच्चा गिरा सकती है ना ही खाली है। आप खुद देख सकते हैं कि हमारी जो गौरी है, आप में से बहुत सारे बहन भाइयों ने खुद कमेंट किया है मुझे कि ये प्रेग्नेंट है। ये हमारी गौरी प्रेग्नेंट है, इस बात से मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आपको इसका फिर से पेट दिखाती हूँ, आप खुद देखेंगे कि ये प्रेग्नेंट है। आप देखिए इसका जो पेट है यहाँ से ये खुद यहाँ पर अप डाउन होता रहता है, ऊपर उठता है नीचे होता है। ये इसका जो बच्चा है जब घूमता है तो इस वजह से होता है। इसके पेट में जो हरकत होती है
वो इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है ना वो लगभग 5 से 6-7 महीने का है। आप खुद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका पेट आपको हिलता नज़र आएगा और यहाँ से ये चीज़ देखिए लाइन पड़ी है। ये जो पेट है इसका निकला वो इसी वजह से है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। कई बार जब मैं भैंस का दूध निकालती हूँ पास में तो देखती हूँ, धीरे धीरे नज़र इसकी तरफ मारती हूँ तो काफ़ी बच्चा इसका हलचल करता नज़र आता है। मैंने जो भैया मुझसे कह रहे थे, मैंने उनसे ये भी कहा कि हो सकता है कोई और गाय हो। वो कह रहे नहीं, यही गाय थी और ये गाय नालियों में पानी पिया करती थी। कई बार हमारे घर के सामने भी बैठती थी, लोग इसको मारते भी थे और एक के घेर के पास रहती थी। वो कह रही थी कि ये नाली का पानी पीती थी, गंदा पानी। कई बार हमें बहुत तरस आता था। तो गाइस लोगों को तरस तो आता था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस बेसहारा गाय को हम पकड़ के बांध लें। दीदी मुझसे बात कह रही थी ना कि ये हमारे घेर के पास बंदी रहती थी, नाली का पानी पीती थी। उनका घेर इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कोने में इसको थोड़ा सा आसरा दे सकते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि इसको खिलाए पिलाए कौन, कौन इसको अपने पल्ले बांधता, कौन इसकी देखभाल करता। इसलिए किसी ने भी इसको अपने घर में थोड़ा सा सहारा नहीं दिया, थोड़ी सी जगह नहीं दी। और आज जब मेरे पास है तो लोग इतनी रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं जिन्हें सुनकर मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये गाय 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 5 से 7 महीने के बीच, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं भाई चेकअप तो करवा लो, पर मैं कहती हूँ नहीं, मैं चेक नहीं करवाऊँगी क्योंकि मुझे पता है, इतना तो खैर मुझे अंदाज़ा हो गया है। ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जब किसी गाय भैंस के पेट में बच्चा होता है तो उसका जो पेट है कैसे हलचल करता है, कैसी वो दिखती है, कैसे कैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो मुझे पक्का पता है कि मेरी जो गाय है वो प्रेग्नेंट है। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये लोग मतलब किस बारे में क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या सच में उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था या नहीं, या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये मैं अपना नसीब मानती हूँ कि मेरे नसीब में शायद ये गाय का सुख लिखा था और ये भटकती हुई इधर उधर सड़कों पर डोलती हुई मेरे घर के सामने आ गई और मैंने इसको अपना लिया, इसको अपने घर बांध लिया। ये कुछ भगवान का इशारा ही था कि जिन लोगों ने इसको रखा, बांधा, उनको ऐसा लगा कि खाली है, किसी को लगा बच्चा गिरा दिया है, किसी के घर इसने चोट मार दी। लेकिन मेरे घर पर देखिए ये प्रेग्नेंट भी है और बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत अच्छी गाय है। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। ऐसी गाय तो गाइस अगर मैं कहूँ कि अगर 30-35 हज़ार में भी हम ढूंढना चाहें तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी गाय इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं, लात हाथ पैर चलाती हैं। और ये गाय तो हमारी बहुत ही एकदम गौ माता जैसे, एकदम गौ स्वभाव की है। एकदम कहते हैं ना गाय है तो पूरी वाकई में गाय है स्वभाव से ही, ऐसी गाय है ये हमारी। तो लोगों की इन बातों का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद इसलिए करते हों कि मैं इसको छोड़ दूँ, वो बांध लें। तो ऐसा तो खैर होने नहीं वाला, क्योंकि मैं अब इस गौ माता को नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अब ये मेरी बच्ची है जिसका नाम मैंने प्यारा सा गौरी रखा है और अब मैं ही इसकी मालिक हूँ। अब जो होता है, जैसा होता है, ये गैबिन है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, बस मुझे ये पता है कि इसको पालने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो गाइस अब आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अभी मैं अपनी गाय भैंस को अंदर बांध देती हूँ। आप इन सभी बातों से सहमत हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे अपने सुझाव ज़रूर लिख कर दें, कॉमेंट ज़रूर करें। और आपको क्या लगता है कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या वो सच है या फिर जो आप आँखों से देख रहे हैं वो सच है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि मेरे अंदर इसको पालने के लिए और ज़्यादा खुशी पैदा हो जाए और ज़्यादा हिम्मत आ जाए। तो गाइस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यारे सा कमेंट करके और मेरे हौसले को, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक नमस्कार दोस्तों।